Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth, and good will come to you. Home, sweet home. Home, sweet home. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम जब कॉस्को से फ्लावर्स लेके आई थी ना, वो वाले मोर देन 1 मंथ चल गए थे। टाइम टू टाइम बस उसका पानी चेंज कर दिया और हल्का हल्का सूख भी जाता है ना, फिर भी अच्छा लगता है, ड्राई फ्लावर के जैसे लुक आता है। तो कल शाम को गए थे। आजकल ना मोस्टली हम फ्राइडे इवनिंग, लेट इवनिंग जाते हैं कॉस्को शॉपिंग, तो उस टाइम पे ना रश नहीं होता। वैसे भी एयरपोर्ट वाला जो कॉस्को है वो फिर भी रिलेटिवली ठीक रहता है, उतना ज़्यादा रश होता नहीं है। बट लेट इवनिंग जाते हैं ना, एकदम खुला मिलता है, आराम से घूमो फिरो, सैम्पल्स मिलते हैं, वो खाओ, एंजॉय करो और ग्रोसरीज लेके आ जाओ। तो आज वुमेंस डे भी है, हैप्पी वुमेंस डे, और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो मैंने सोचा चलो फ्लावर्स ले लेते हैं। और ये बहुत ही प्यारा कलर है, आंखों को ना सुकून मिल जाता है। वैसे ही ठंडा ठंडा कलर है, स्प्रिंग वाला कलर है। वैसे भी अब ना फील करना चाहिए, माना स्प्रिंग थोड़ा लेट ही है और कनाडा का स्प्रिंग स्प्रिंग जैसा लगता नहीं है क्योंकि स्नो तो रहती है, बट फिर भी अंदर से महसूस करना चाहिए कि स्प्रिंग आ रहा है। आज सुबह सुबह नहा धो के पूजा करके मैं हो गई हूँ तैयार, और अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। अनुज भी सो रहे हैं। कल रात को वो लेट तक मूवी देख रहे थे, तो वो फ्राइडे नाइट हमेशा मूवी देखती है। मैं भी बैठती हूँ देखने, बट मुझे नींद आ जाती है, मैं लेट तक नहीं जग सकती। सुबह उठने की आदत है ना, और अनुज का उल्टा है कि वो रात को जग सकते हैं, काम भी उनको करना होता है ना कभी, तो रात को करते हैं, बट सुबह उनको सोना होता है, तो उनको उनकी नींद एंजॉय करने देते हैं। मैं सुबह सुबह उठ के बाहर का स्काई और व्यू एंजॉय कर रही थी, अच्छा सा गाना चला लिया था, मेडिटेट भी किया, तो मेरी सुबह बहुत खूबसूरत रही है। तो चलो अब दिन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ऐसे तो वीकेंड है, कहीं जा सकते हैं, लेट्स सी क्या करते हैं। लास्ट टाइम मैं आइकिया गई थी तो कुछ ना स्टोरेज बॉक्सेस लेके आई थी, जब मैं पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो कुछ एक चीज़ें मुझे यूज़ नहीं आई। अब आगे जाके कब यूज़ आएंगी आई डोंट नो, तो मैं इकट्ठा करके नहीं रखना चाहती, क्योंकि अब पता तो है कि आइकिया में मिल जाती हैं चीज़ें, तो जब चाहिए तब लेके आऊँगी, तो वो भी मुझे रिटर्न करना है। तो देखती हूँ, मैं भी आइकिया जाए, लेट्स सी, देखते हैं। मस्त मजा आ जाए ऐसे किचन में काम करने, है ना। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बच्चे भी खाना बना सकते हैं यहाँ पे। यही वाला मैं लेके गई थी ना। Wait, हाँ this is for kids? हाँ, ये किड्स के किचन सेट से लेके गई थी मैं। Oh. Oh my gosh, that looks so yummy. I mean, that looks good. मॉडर्न लाइट्स। Instead of the wine, it's okay. खुल नहीं रहा। ये शायद तेरा हुडी और पिलो का लग रहा है, सही में तेरा ही रूम है। सही है ना। आइकिया में घूमते घूमते थक जाओ तो रेस्ट भी कर लो। बहुत ही क्यूट रूम है ये। मतलब ये ना स्क्वायर फीट से बाहर प्रेरित किया कि इतने स्क्वायर फीट में इतना बन सकता है। ये निकले यहाँ पे आपका क्लॉज है,
जो हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर। आइकिया में ना जब भी मैं आती हूँ तो कभी कभी अनाउंसमेंट होती है कि हायरिंग ऑन है, तो मैं सोचती हूँ अगर मुझे आइकिया में नौकरी मिल गई तो मैं अपनी सैलरी आइकिया पे ही लुटा दूँ। पता लगा वहाँ से मिला यहाँ पे वापस आ रहा है और जा रहा है, रोज दिन चीजें दिखेंगी वो सारी, तो कैसे कोई कंट्रोल करे। बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट यही है कि आइकिया लेके आए, नहीं तो मुझे अकेले भेज देते तू जा। जी दे अपनी मैं अकेले ना नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि फिर मुझे चाहिए कोई साथ में। रोकने के लिए नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं अच्छा लगेगा। या तो मैं कुछ नहीं लेके आऊंगी या तो बहुत कुछ लेके आ जाऊंगी, पर फिर मैं बाद में रिटर्न भी कर दूंगी। वो तो इंडियन नहीं Actually, Mama loves this website. आइकिया से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली नहीं, मैं होपफुल थी कि स्प्रिंग कलेक्शन नया कुछ तो आया होगा। आइकिया की वैसे काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल होती है, स्पेशली किचन सेक्शन की ना, जो क्रॉकरीज होती हैं, बोल्स, प्लेट्स, स्टोरेज बॉक्सेस, सर्विंग प्लेट्स, ये सारी चीज़ें मुझे बेस्ट लगती हैं प्राइस वाइज। कुछ एक चीज़ें तो डॉलर स्टोर से भी बेटर प्राइस में होती है और डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी होती है, कलर अच्छा रहता है। मैं तो हमेशा से जितने भी मेरे डिनर प्लेट्स हैं, बोल्स हैं, मोस्टली आइकिया के हैं या फिर कॉस्को के होते हैं, तो बहुत लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल ख़राब नहीं होते। हैंड वॉश भी करती हूँ, डिश वॉशर भी करती हूँ, बट एक ही चीज़ है कि आइकिया में नए डिज़ाइंस बहुत कम लॉन्च होते हैं और अगर लॉन्च होते हैं ना तो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं। तो मुझे कोई न्यू डिज़ाइन दिखा नहीं, बट मेरे पास ऑलरेडी ये ब्लू कलर के प्लेट्स थे तो मैंने मैचिंग बोल्स ले लिए, बस यही लिया। और प्लांटर के सेक्शन में मुझे न्यू कलर्स दिखे, ये वाला कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, मस्टर्ड कलर, और मैं सोच भी रही थी कि थोड़ा सा इंडोर डेकोर चेंज करूँ, स्प्रिंग आ रहा है तो थोड़े से कलर्स ऐड करूँ, तो प्लांटर्स बेस्ट होते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिला मुझे। एक ये इसका बिग साइज मैं ढूंढ रही थी बट शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और एक छोटा सा, इसका भी ना डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला जो डिटेलिंग है ना, इट्स वेरी प्रिटी। ये आई थिंक $4 का था और ये आई थिंक 6 या 7, मुझे देखना पड़ेगा। तो बस इतनी सी ही हुई है मेरी आइकिया की शॉपिंग, छोटी सी। और मुझे एक लैम्प लेना था, जो मेरा सोफ़ा का कॉर्नर है वहाँ पे मैंने एक टेबल रखा है तो उसका डेकोर मुझे थोड़ा चेंज करना है, तो एक छोटा सा मुझे लैम्प चाहिए था। तो मैंने पहले ही अमेज़ॉन पे भी देखा था प्राइस कंपेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चाहिए नहीं था। तो लैम्प्स आइकिया में छोटे छोटे लैम्प्स विंटेज खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में आ जाते हैं, लाइक अंडर $25 आपको बहुत प्यारे प्यारे लैम्प्स मिल जाएंगे। घर के जितने भी कॉर्नर्स में मेरे लैम्प्स आपको दिखते हैं, आप लोग पूछते भी हो किचन का लैम्प, ये वाला लैम्प, तो सारे आइकिया से हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं। और अब तो इनफैक्ट इन दोनों लैम्प्स में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, जो बेस कलर है ना वो बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स आ गए हैं। और छोटे लैम्प्स ना, अगर आप अपने घर में एक वार्म कोजी एस्थेटिक एम्बियंस लाना चाहते हो ना, तो स्मॉल लैम्प्स वर्क्स वंडर्स। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, आप थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर दो, रियल प्लांट्स आर द बेस्ट। और कुशंस, कलरफुल कुशंस ऐड कर दो, रग्स, थ्रोज, इनफैक्ट थ्रोज सिर्फ विंटर्स के लिए ही नहीं होते, समर्स के लिए भी प्यारे प्यारे कॉटन के थ्रोज भी मिलते हैं जो कि आप लेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड लैम्प्स दी बेस्ट, बिग लाइट्स तो होते ही हैं, उनके अलावा फ्लोर लैम्प्स, टेबल लैम्प्स, इतने सारे ऑप्शंस हैं वैसे भी मार्केट में आजकल। तो लैम्प्स में बिना वायर के भी कितने प्यारे प्यारे लैम्प्स मिलते हैं।
सोफ़ा के इस वाले कॉर्नर के लिए मुझे एक टेबल चाहिए था और लाइट भी ऐड करना था, क्योंकि इस वाले कॉर्नर में कोई लाइट है नहीं। और हमारा ना एक रूल है, जब भी कोई बड़ी चीज़ लेनी होती है ना, हम हमेशा सेल की वेट करते हैं, देखते रहते हैं, शॉप्स में जाते रहते हैं। हमारे घर का हर एक फर्नीचर, रग, कुछ भी ना फुल प्राइस में नहीं आया, हम हमेशा सेल पे लेते हैं। तो मुझे इस कॉर्नर के लिए एक अच्छा सा टेबल चाहिए था और ये मेरे माइंड में आई थिंक 1-2 महीने से चल रहा है। और जब भी मैं किसी भी शॉप पे जाती थी, फर्नीचर शॉप में, तो मैं ढूंढती रहती थी कि कुछ अच्छे प्राइस में मिल जाए। तो थोड़े टाइम पहले मैं गई थी विनर्स और मुझे वुडन टोन में ही चाहिए था, क्योंकि वुडन टोन ना काफ़ी अच्छा तरीका होता है आपके घर में एक वार्म टेक्सचर ऐड करने का। तो मुझे विनर्स में ये साइड टेबल मिला और ये ओपन शेल्फ है ना, तो आप डेकोर भी कर सकते हो, लाइक बुक्स एंड ऑल रख सकते हो। होम सेंस में ना काफ़ी सारे साइड टेबल्स, बेड साइड टेबल्स पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। कुछ एक में तो थोड़ा सा क्रैक था और वो तो बहुत ही कम प्राइस में था, बट इसमें ना ही क्रैक था और अच्छे प्राइस में मिल गया और मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो मुझे इसी के लिए लैम्प चाहिए था छोटा सा, जिसके लिए मेनली मैं आइकिया गई थी। ये वाला बास्केट भी आइकिया का ही है, तो ये मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ, कुछ भी निकनैक्स रख दिया। बास्केट्स मैं हर एक रूम में ज़रूर रखती हूँ, छोटा या बड़ा। क्विक क्लीनअप में ना बहुत ज़्यादा काम आता है। पर इसको देख के कुछ और चीज़ माइंड में आ रही है, वो जो सपेरा नहीं होता जो बीन बजाता है और ऐसे ही खोलता है ना और सांप निकलता है ना, इसको देख के मुझे वही वैसा सही थॉट आया था, बट वेरी क्यूट। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, कुछ बुक्स। आजकल मैं ये वाला बुक पढ़ रही हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। काफ़ी फेमस, काफ़ी पुरानी बुक है, बट वेरी नाइस बुक। अगर आप भी अपनी लाइफस्टाइल में, अपने हैबिट में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो ना, बहुत अच्छी बुक है। जैसे आप लोग पूछते हो मुझसे कि मैं सुबह कैसे उठती हूँ, कुछ टिप्स दो, बहुत बढ़िया आपको टिप्स मिलेंगे। और ये जो मैं 5 मिनट्स रूल, 1 मिनट रूल की बात करती हूँ ना, घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में जो ब्यूटीफुली वर्क करता है, उसका मेंशन इसमें है। तो बहुत अच्छी बुक है, तो हमेशा अपने हाथों के सामने रखो और जब भी मौका मिले ना, कोई भी पेज पलट लो, ज्ञान का भंडार है। कोई भी कॉर्नर सजे, बिना प्लांट के वो कॉर्नर पूरा हो ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। ये वाला प्लांट मेरे पास प्रिंस जॉर्ज में भी था और जब भी मुझे कॉस्को में दिखा तो मुझे अपना बिछड़ा हुआ साथी याद आ गया, तो इसलिए मैं इसको ले आई। मेरे पास ये वाला ट्रे है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। ये फॉल के टाइम पे डॉलर स्टोर से लिया था। ये वाला लैम्प लेके आई हूँ मैं, सिंपल सा है बिल्कुल। 2 कलर्स में थे, एक सिल्वर कलर में था और एक ये गोल्ड कलर में। एक सिंपल से लाइट से एक प्लांट, एक छोटा सा टेबल, कुछ बास्केट्स और कितना ब्यूटीफुल कॉर्नर क्रिएट हो गया है। बर्थडेज पे या एनिवर्सरीज पे जब भी हम बाहर से केक लेके आते हैं ना, वो हमेशा वेस्ट ही होता है, क्योंकि किसी को भी ना वो क्रीम वाला केक बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई शौक से नहीं खाता। तो बस वो एक ना फॉर्मेलिटी हो जाती है, केक कट करना है तो लेके आ जाओ। सबको होममेड केक ही पसंद है, मुझे से मेहनत कराती है। पर नहीं, आज किसी ने मुझे बोला नहीं, पर मैं खुद ही सोच रही हूँ कि केक बेक कर लेती हूँ। और आज केक नहीं बेक करूँगी, लाइक वो केक भी होगा, बट मेरी कोशिश है कि वो एक इंडियन डेजर्ट का भी स्वाद दे। लेट्स सी कितना सक्सेसफुल हो पाता है, बट कोशिश करने वाली हूँ।
तो मैंने सोचा आज तो मैंने कोई कुकिंग करी नहीं है, नो कुकिंग डे चल रहा है, काइंड ऑफ मेरा ब्रेकफास्ट बनाया था, बट लंच भी हमने बाहर किया। हम फर्स्ट टाइम इस वाले रेस्टोरेंट में गए थे, हवेली नाम है इस रेस्टोरेंट का, और बहुत अच्छा एम्बियंस था। मुझे अच्छे एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट में, कैफ़े में जाना ना बहुत अच्छा लगता है। लाइक यस, टेस्ट मैटर्स, बट जब एम्बियंस अच्छा होता है ना तो बाहर जाके बैठ के खाने का वो टाइम स्पेंड करते हो ना, वो बड़ा मैजिकल होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद बच्चों को बोबा टी पीनी थी, तो हम एक बोबा कैफ़े जैसे होता है ना, टी कैफ़े, वहाँ पे गए थे। उसका एम्बियंस भी बहुत प्यारा था, और उन्होंने ना एवोकाडो प्लांट लगा के रखा था, बहुत प्यारा लग रहा था। ओशन थीम था उस कैफ़े का, वेरी प्रिटी। और आज रश बहुत था तो टाइम लग रहा था उनको बनाने में, तो मैं तो वहाँ बैठ के आराम से चिल कर रही थी और वो एम्बियंस, वो वाइब एंजॉय कर रही थी। तो यस, काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। तो डिनर के लिए भी मुझे कुछ नहीं बनाना, क्योंकि लंच में पनीर चिली भी ऑर्डर करी थी बच्चों ने, तो वो बच गया है। तो बहुत होगा तो रोटी बना दूंगी, राइस भी है, फ्राइड राइस बना दूंगी, कुछ भी छोटा मोटा हो जाएगा। और जब भी हम हैवी लंच करते हैं ना, बाहर से लंच करते हैं, मैं और अनुज दोनों ही डिनर स्किप ही करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा केक, डेजर्ट टाइप कुछ बनाते हैं और इवनिंग को स्पेशल बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ शॉर्टकट वाली रसमलाई मिल्क केक, और हम इसमें कोई रसमलाई की मिठाई यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो केक को एक इंडियन फ्लेवर देगा। थोड़ी सी मिठास के साथ सुपर स्पंजी टेक्सचर लाने की कोशिश करेंगे हम। सारे मेजरमेंट्स मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। अब धीरे धीरे मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करूँगी। सारा मैदा एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे एंड कट एंड फोल्ड मेथड से इसको स्लोली ग्रेजुअली मिक्स करना है। ओवर मिक्स नहीं करना है, बट ये जो बैटर है उसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ सा होगा। मैंने अवन को ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और इसको मैंने बेक किया था अराउंड 30 मिनट्स के लिए, बट अवन पे डिपेंड करता है, तो आप 20-25 मिनट्स के बाद से चेक करते रहना। यहाँ पे मैं क्विक सा एक सैफ़रन मिल्क बना रही हूँ। गरम दूध में मैंने सैफ़रन ऐड किया और इसको रख दिया था 15-20 मिनट्स के लिए। और आप ऐसे हाथ में रब करोगे ना सैफ़रन को, तो फिर इसका कलर और भी ज़्यादा उभर के आता है। अब बनाएंगे रस, जो हम बाद में अपने केक में ऐड करेंगे रसमलाई वाले फ्लेवर के लिए। केक को हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो मेरे पास विपिंग क्रीम है, तो मैं उससे आइसिंग बना रही हूँ। आप हाथ से भी विस्क कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मशीन्स वाले से इजी हो जाता है। और जब हम आइसिंग को स्पून में पिक करके ड्रॉप करेंगे ना, अगर वो नहीं गिर रहा है, इसका मतलब आपका आइसिंग बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में भी रख दिया था, तब तक केक भी रेडी हो गया है। और थोड़ी देर बाद इसको ठंडा करके मैंने फोर्क से होल कर दिया, ताकि ये जो रस हम डालेंगे ना केक में अच्छे से सोक इन हो जाए। और फिर जितने लंबे टाइम तक आप रख सकते हो फ्रिज में रखना। मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने सिर्फ 1 आवर के लिए ही रखा था।
Happy anniversary! Sing! Happy anniversary to you! Anniversary to mommy, daddy, but mostly mommy. Oh, happy birthday! So good! Good. It does taste like rasmalai. Oh, there's too much whipping cream. It's rasmalai cake. आज है मंडे, अभी अभी बस ब्लॉग की एडिटिंग ख़त्म हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को रिव्यू दे दूँ रसमलाई केक का। तो सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वाद बना था। उस दिन तो मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रखा था उसको सेट होने के लिए फ्रिज में, तो उस दिन भी अच्छा लग रहा था, बट नेक्स्ट डे जब खाया ना सबने, उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली केयुष ऐसा है, उसको बहुत जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है और वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देता है और उसको भी इतना ज़्यादा पसंद आया। 2 दिन में सिर्फ इतना सा बचा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा बना था। तो यस, अगर आप लोगों को भी कुछ यूनिक सा डेज़र्ट बनाना है किसी स्पेशल डे के लिए, अभी होली आ रही है, इन केस आप कुछ स्पेशल बनाने का सोच रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल है, जल्दी बन जाता है। अगर आप प्रेप वर्क थोड़ा सा पहले से करके रखो तो डेफिनेटली जल्दी बन जाएगा, और 1 दिन पहले बना के रखोगे तो और भी अच्छा है कि 24 आवर्स अगर फ्रिज में वो सेट हो जाता है ना, लाइक उसका जो मिल्क है ना, रस है, वो अच्छे से सोक इन हो जाता है केक में, और इतना सॉफ्ट था। फर्स्ट डे तो वो कट हो ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था। नेक्स्ट डे से फिर भी वो कट होना स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने फ्रिज में रखा था काफ़ी देर, बट बहुत स्वाद था। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही रहा हमारा दिन। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, और मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।